Hello everyone, I hope you all are fine. Welcome to the today's weekly webinar. In this class, the topic is busy mobile application. So busy का मोबाइल एप्लीकेशन कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट फीचर्स है, सब कुछ आज के क्लास में हम देख लेते हैं। उसका बेनिफिट, उसको कैसे हम क्या क्या फीचर्स यूज़ कर सकता है, ये सब कुछ आज का सेशन में कवर करेंगे। आप सब लोग एंड तक बने रहिए। इफ़ इन केस आपको कोई भी क्वेश्चंस क्वेरीज होगा तो चैट बॉक्स में आप लिख सकते हो, तो मैं आपको एड्रेस करूंगा और बाद में आपको जवाब दूंगा। सो बिजी मोबाइल ऐप एक ऐसा मोबाइल एप्लीकेशन है, यूज़र फ्रेंडली है। तो आपको ऐप स्टोर, प्ले स्टोर दोनों में इसका यूज़ कर सकते हैं। मे बी आप सब लोगों ने इसको देखा भी होगा। सो बिजी मोबाइल ऐप यू कैन यूज इट एनीवेयर और एनी टाइम, एंड यू कैन बूस्ट योर बिजनेसेस। सो ये हमारी ऑब्जेक्टिव है बिजी मोबाइल ऐप के रिलेटेड। तो आइए हम सेशन शुरू करते हैं। सो यहाँ पर हम कुछ पॉइंट्स को देखेंगे, क्या क्या बिजी मोबाइल ऐप में अवेलेबल रहेगी और उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे पहला पॉइंट है, हाउ कैन माई सेल्स टीम एंटर्स ऑर्डर्स डायरेक्टली फ्रॉम द फील्ड। अगर एज अ बिजनेस, कोई भी हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, रिटेल हो सकता है और एनी बिजनेसेस, तो उस बिजनेस के लिए इस बिजी का मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर ये फीचर्स सबको यूज होता है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस के अंदर हम यूज कर सकते हैं। सो कोई भी इंडस्ट्री है आपका, तो उसके अंदर आप बिजी का इस मोबाइल ऐप को यूज कर सकते हैं। काफ़ी सारे इसमें फीचर्स दिया हुआ है। तो अगर आप भी सोचते हो कि एज अ डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे, कि मेरे सेल्समैन अगर बाहर जाएगा ऑर्डर लेने के लिए, दुकान पे जाएगा, किसी दुकान सुपरमार्केट पे जाएगा, तो मैं वहाँ से डायरेक्टली ऑर्डर पंच कर सकते हैं क्या? सो ज़रूर पंच कर सकते हैं। तो मोबाइल ऐप से, क्योंकि सेल्समैन बाहर जाएगा, पहले के दिन कुछ साल पहले तो नोटबुक लेके जाना था, पेन पेपर लेके जाना था लिखने के लिए। तो अभी इसका दुनिया बदल गई है, तो अभी आप मोबाइल फ़ोन से डायरेक्टली ऑर्डर रिसीव कर सकते हो। साथ साथ हम इसका फीचर भी देख लेते हैं मोबाइल के अंदर कि कैसे इसका यूज़ हम कर सकते हैं। आप सबको बिजी मोबाइल एप्लीकेशन का डेमो आपने देखा होगा शायद। मैं इस यहाँ पे चला के दिखाऊंगा आपको। एक बार इसको क्लोज करते हैं। अब ये देखिए, ये है बिजी का मोबाइल एप्लीकेशन। यहाँ पर मैंने वो जो कंपनी ओपन करके रखा हूँ, इसमें मैं अभी एक ऑर्डर रिसीव करना चाहता हूँ। मैं अभी कस्टमर का प्लेस पे हूँ। सो कस्टमर के प्लेस पे जाके कस्टमर से ऑर्डर पूछ रहा हूँ कि सर आपको क्या चाहिए, और कस्टमर कहेगा मेरे को ये वाली आइटम चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे ऑर्डर पंच करूँगा। देखिए, कस्टमर का नाम फॉर एग्जांपल आजाद ट्रेडर है। सो यहाँ पे व्हीकल सॉरी वाउचर नंबर हमने डालते हैं। डेट आपको आगे का और पीछे का डेट लगा सकते हो। वाउचर नंबर ऑटोमेटिक सेट कर सकते हैं, फिलहाल मैंने मैनुअल नंबरिंग ले रहा हूँ। और ये देखिए आइटम का नाम यहाँ पर, एज यूजुअल आपको पता है, जैसे आप फ्लिपकार्ट अमेजोन पे कैसे ऑर्डर करते हैं, वैसे ही बिजी मोबाइल एप्लीकेशन पे आप ऑर्डर पंच कर सकते हैं और आपको ऑर्डर बुक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आइटम का क्वांटिटी 2 आइटम, और ये बॉटल्स पे अभी हम परचेस कर मतलब ऑर्डर एंट्री कर रहे हैं। और नेक्स्ट आइटम है यहाँ पे फंटा। सो ये कितनी बॉटल्स और कितनी बॉक्स चाहिए, आपको ऐसा ले सकते हो। फिर अगर इन केस इस आइटम के अंदर कोई ना कोई चेंजेस करनी होगी, तो एडिट में जाके आपको यहाँ से यूनिट चेंज कर सकते हैं, बॉटल और केसेस। और फिर उसका रेट रेट तो अपने आप आइटम मास्टर के वो जो रेट है सिस्टम के अंदर हमने सेव करके रखा है, वो अपने आप आ जाएगी। इफ़ इन केस आपको चेंज भी करनी हो, अगर इस यूज़र के पास राइट्स हो सकता है, तो उस यूज़र ने रेट को चेंज करेगा। फिर यहाँ पर आपको देख सकते हैं डिस्काउंट डालने के लिए बिजी मोबाइल ऐप से ऑप्शन अवेलेबल है, सुविधा अवेलेबल है। फिर हम यहाँ पे रेट डालते हैं 2000 रुपीज़। फिर फाइनल रेट आपको देख सकते हैं 5980। तो ऐसा करके वन बाय वन कस्टमर से मैं ऑर्डर पूछूंगा। फिर वो ऑर्डर मैं बिजी मोबाइल ऐप के थ्रू हमें यहाँ पे पंच करता हूँ। इसके बाद मेरा फाइनल ऑर्डर क्रिएट हो जाती है। इफ़ इन केस अगर मेरे को ज़्यादा डिस्काउंट देनी चाहिए, तो यहाँ पे डिस्काउंट दे सकते हैं ऑर्डर के अंदर। और राउंड ऑफ करने के लिए भी इसी पे ऑप्शन है, यहाँ पे राउंड ऑफ का ऑप्शन है। फिर यहाँ पे कुछ नरेशन अगर लिखनी हो तो नरेशन लिख सकते हैं। किस सेल्समैन ने ऑर्डर लिया है, उस सेल्समैन का नाम यहाँ पे
इस तरीके से टैप करके ले सकता हूँ। फाइनली हम इसको सेव करते हैं। अब देखिए इतनी आसानी से हमारी ऑर्डर पंच हो जाती है। सो आप इजीली आपको एक ऑर्डर यहाँ पे पंच किया। अब ये ऑर्डर क्या होता है, हमारी सिस्टम के अंदर बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर सिंक्रोनाइज हो जाता है। सो इतना ही है, हमारी काम खत्म होगी। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर एज अ डिस्ट्रीब्यूटर और अगर आप एक बिजनेसमैन हो तो कोई कस्टमर प्लेस पे जाओगे तो वहाँ पे ऑर्डर अगर करना है, ऑर्डर लेना है, तो इस तरीके से ले सकते हो। नॉट ओनली टेकिंग द ऑर्डर, इफ इन केस आपको ऑर्डर के प्रिंट आउट उनको शेयर करना है, कॉपी शेयर करना है, तो वो भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ से आपने वो जो एंट्री किया था वो एंट्री को ओपन करनी है, तो यहाँ पर आप जा सकते हैं, मोर पे जा सकते हैं और अनसिंक्ड लिस्ट में जा सकते हो। देखिए मैंने वो जो आपके सामने अभी एंट्री किया था वो एंट्री यहाँ पे शो कर रहा है। इसको अगर मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा एडिट करना है, मैं यहाँ पे जाऊँगा, इस वाउचर को टैप करूँगा तो ओपन होता है। फिर यहाँ पे एडिट बटन दिया हुआ है, एडिट में जाके इसमें कोई भी चेंजेस अगर मेरे को करना है, मैं गलती से कुछ रेट को रॉन्ग डाल दिया, उस रेट को चेंज करना है, नहीं तो कस्टमर बाद में थोड़ी देर में बता देगा कि आइटम नहीं चाहिए, तो मैं इसको डिलीट करनी है, तो इस तरीके से मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। ओवरऑल आपको एज ए मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर मतलब इतनी इजी फीचर्स है, तो ये सब कुछ आपको सिस्टम के करने के जैसे मोबाइल पे भी कर सकते हो। तो ये सारे आपको ऑर्डर प्रोसेसिंग का प्रोसेस बिजी में मोबाइल ऐप के अंदर हो जाएगा। अगर आपको शेयर करना है तो देखिए शेयरिंग ऑप्शन है यहाँ पर, सीधा आपको व्हाट्सअप चला जाएगा, मेल चला जाएगा, नहीं तो आपको एनी अदर टेलीग्राम वगैरह में भेजना है तो आप भेज सकते हो। अब ये देखिए यहाँ पर मैंने इसका शेयर कर रहा हूँ। अब ये देख सकते हो सेल्स ऑर्डर का कॉपी इस तरीके से कस्टमर के पास चला जाएगा। ठीक है जी। सो दिस इज कॉल्ड एज सेल्स ऑर्डर पंचिंग थ्रू मोबाइल एप्लीकेशन। अगर आपको ये जो मोबाइल एप्लीकेशन का मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर अगर आप चाहते हो कि मैं मोबाइल एप्लीकेशन में इस ऑर्डर को कैंसिल करनी है बिफोर सिंकिंग, सो फिर आपको इजीली इस यहाँ पे जाना है, मोर पे जाके वाउचर पे यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे नहीं है, अनसिंक लिस्ट में जाइए। सो अनसिंक लिस्ट में अगर आपका वो एंट्री होगी तो उसको आप डिलीट, ओ सॉरी डिलीट नहीं, कैंसिल कर सकते हो। अगर आपने इस तरीके से एक वाउचर एंट्री करते हो, ऑर्डर एंट्री करते हो, तो उसको कैंसिल करना आपको काफ़ी इजी है बिफोर सिंकिंग द डेटा। वंस अगेन आई कैन शो यू दैट। ये देखिए मैं यहाँ पर दोबारा आपको एक एंट्री करके दिखा देता हूँ। दिस इज माई आइटम, ये आइटम के रेट है यहाँ पे 10,000 रुपया। मैं इसको सेव कर दिया। सो अब मेरा ऑर्डर एंट्री हो गया, ऑर्डर और इनवॉइस एंट्री कोई भी होगा। सो उसको अगर आपको डिलीट कर कैंसिल करना है, सो कैंसिल करने के लिए आप सीधा आप यहाँ पे मोर में जाइए, मोर में जाके अनसिंक लिस्ट करके होगी, अनसिंक लिस्ट में जाके यहाँ पे 3 डॉट्स दिया हुआ है राइट साइड पे, तो उस पर क्लिक करके उसको जस्ट टैप करिए, फिर कैंसिल वाउचर करके आएगी, इसको यस करके कैंसिल आप कर सकते हो। कुछ अगर लिखना हो जैसे क्यों कैंसिल हुआ है तो उसका रीज़न भी लिखना हो तो लिख सकते हैं। सो यू कैन राइट डाउन द रिमार्क्स इफ यू वांट। ओके, रिमार्क्स को लिख के आप इजीली कैंसिल कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ, कैन आई जनरेट एंड शेयर इनवॉइसेस इंस्टेंटली विथ कस्टमर ऑन व्हाट्सएप? ऑफ कोर्स। सो आपको अगर इनवॉइस को भी शेयर करनी है तो इजीली आप मोबाइल से शेयर कर सकते हो। सो वेरी सिंपल है प्रोसेस। अब ये देखिए मैं अभी फ़िलहाल एग्जिस्टिंग वाउचर को ओपन करता हूँ, यहाँ पे सेल्स मैंने बनाया था ये वाली। अगर ये शेयर करनी है उस कस्टमर को तो यहाँ पर इल बिल के ऊपर टैप करिए और यहाँ से शेयर करिए। सो यहाँ से शेयर करिए। मैं अभी फ़िलहाल मेल करना चाहता हूँ, तो उनका मेल आईडी अगर होगा, जैसे ये उनका मेल आईडी है, मेल आईडी सेलेक्ट करिए, रिमार्क सब्जेक्ट सब कुछ लिखिए और यहाँ से सेंड करने से वो उनको इनवॉइस का कॉपी और ऑर्डर कॉपी चला जाएगा। ठीक है। और अगर व्हाट्सअप करनी है तो मैंने आपको व्हाट्सअप भी यहाँ पे दिखाया था, व्हाट्सअप से भी भेज सकते हो। आई वॉन्ट द इनवॉइस टू बी प्रिंटेड ऑन द POS प्रिंटर टू बी ए 3-inch स्लिप फ्रॉम द मोबाइल ऐप। ये हो पाएगा क्या? बिल्कुल हो पाएगा। अगर आप मोबाइल ऐप से प्रिंट भी लेना चाहते हो एज अ पोर्टेबल प्रिंटर, आज के दिन काफ़ी सारे ऑनलाइन में आपने देखा होगा, अमेजॉन फ्लिपकार्ट में प्रिंटर अवेलेबल है, तो उस प्रिंटर को खरीदना है और उस प्रिंटर को ब्लूटूथ के थ्रू भी मोबाइल ऐप को कनेक्ट करना है, मोबाइल में कनेक्ट करना है और इनवॉइस एंट्री करके उसको डायरेक्टली आप शेयर कर पाएंगे।
देखिए इसका प्रोसेस क्या होता है, पहले हमने एक बिल बना लिया। बिल बना के यहाँ पे हमने थ्री थ्री डॉट्स है ना, यहाँ पे हमने क्लिक करके सो हम क्या करते हैं, प्रिंट इनवॉइस पे जाएंगे। ये देखिए प्रिंट इनवॉइस पे जाएंगे। सो प्रिंट इनवॉइस पे जाएंगे और यहाँ पे ये हमारी प्रिंट प्रीव्यू है, इनवॉइस का प्रीव्यू है। अब मैं चाहता हूँ इसको मेरा पोर्टेबल प्रिंटर कनेक्टेड है ब्लूटूथ के थ्रू, तो उस पर प्रिंट लेना चाहता हूँ। तो फिर मैं यहाँ पे कनेक्ट करूँगा, यहाँ पे टैप करूँगा थ्री डॉट पे, प्रिंट पे जाऊँगा और यहाँ पे देखिए सेव एज पीडीएफ है। मैं पीडीएफ नहीं चाहता हूँ, मैं प्रिंट करना चाहता हूँ। तो मेरा प्रिंटर स्कैन होता है, वेदर इट इज़ अ थर्मल प्रिंटर और इट इज़ अ लेजर प्रिंटर, एनीथिंग, सो दैट कैन बी get available here. That printer name should be available here after scanning, so you should select it and you can take the print out. So ये ब्लूटूथ में प्रिंट होता है, लेकिन हमारे पास प्रिंटर जैसे ब्लूटूथ में कनेक्ट करना पड़ेगी तब भी ये जाके प्रिंट होती है, ठीक है। उसका इसका और कोई एक्स्ट्रा कनेक्शन और कुछ ऐसा सेटिंग्स कुछ भी नहीं है। सिंपल आपका जैसे ब्लूटूथ में कनेक्ट होना चाहिए प्रिंटर, तो आपका प्रिंटर होता है, प्रिंट होता है। सो अगर पीडीएफ आपको डाउनलोड करनी है तो एज एज यूजुअल प्रोसेस है, पीडीएफ आपको यहाँ पे डाउनलोड करिए और आपको इसको एक्सटर्नली आपको किसी को शेयर करने के लिए और सेव करने के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये है इसका प्रिंट आउट करने का प्रोसेस। 3 इंच का पेपर हो, 4 इंच का पेपर हो, आपका मतलब आपका पेपर साइज के अकॉर्डिंग आप ब्लूटूथ प्रिंटर पे प्रिंट कर सकते हैं। आई डोंट हैव द सिस्टम right now and want to generate an e-way bill and invoicing immediately. Is it possible through a mobile application? काफ़ी हेल्पफुल फीचर है बिजी का, बिजी में, क्योंकि आप अगर बाहर हो एज अ ओनर तो आपके पास कॉल आएगा कि आपका बिलिंग पर्सन और एनी दुकान में कोई रहने वाले बंदा होगा तो वो कॉल करके बोलेगा सर मेरे को गाड़ी आया है, उनको माल में भेज रहा हूँ तो ई वे जनरेट नहीं हो रहा है, मेरे को पता नहीं है। एज अ न्यूली हायर हो चुका है, उनको पता नहीं है कैसे करना है। तो फिर ओनर डायरेक्टली मोबाइल फ़ोन से ई वे और इनवॉइसिंग जनरेट करके उनको शेयर कर सकते हैं। अदरवाइज कभी कभी एज अ कंसर्न पर्सन अवेलेबल नहीं होगा तो वो बाहर आउट स्टेशन होगा, तो वहाँ से ही हम खुद बैठ के जनरेट कर सकते हैं सिस्टम के बिना। तो ये काफ़ी पावरफुल फीचर है जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आप सबको पता है कि ई वे बिल इनवॉइसिंग कितना इंपॉर्टेंट है करके हमारे बिजनेस में। तो ये चीज़ आपको मोबाइल से आज के दिन हो रही है। तो ये कैसे करना है एक बार मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा दूंगा। देखिए मैं यहाँ पे एक सेल बना दूंगा, पहले सेल्स इनवॉइस। ये मेरी पार्टी है, so this is my item. So now currently I am adding only one piece and the price will be 1 lakh rupees. बिल को हम सेव करते हुए हमारी सामने ये जो कंटिन्यू का बटन आएगा, तो कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आगे के स्क्रीन में आपको यहाँ पे ई वे बिल एंड इनवॉइसिंग दोनों विजिबल होती है। मैं फिलहाल चाहता हूँ कि ई वे बिल इनवॉइसिंग दोनों करने के लिए, तो दोनों में टैप करता हूँ। ई वे बिल भी चाहिए, ई इनवॉइसिंग भी चाहिए। और अगर आपको कैसे हम बिजी सॉफ्टवेयर में जनरेट करते हो तो आपने देखा होगा, वहाँ पे हम क्या क्या एंट्री करते हैं, व्हीकल नंबर, पिन कोड, प्लेस, ट्रांसपोर्टर डिटेल्स, ट्रांसपोर्टर नेम, ट्रांसपोर्टर मोड, ये सब एंट्री करते हैं, राइट। तो वैसे ही मोबाइल ऐप में भी आपको ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे प्लेस आएगा, पिन कोड आएगा, डिस्टेंस अगर आपको लगाना है तो लगा सकते हैं। चेक डिस्टेंस का भी सुविधा है, आप देख सकते हो, डिस्टेंस कैलकुलेशन हो जाती है। और ट्रांसपोर्टर का नाम ले लीजिए, सेल्फ, मैं फिलहाल तो सेल्फ गाड़ी मतलब सेल्फ व्हीकल से लेके जा रहा हूँ। और ट्रांसपोर्टर मोड रोड है, व्हीकल नंबर डाल देते हैं यहाँ पे। सो ये हमने व्हीकल नंबर डाल दिया। जीआर नंबर तो मैंडेटरी नहीं है, सिस्टम में भी मैंडेटरी नहीं था। तो फिर आगे उसके हमारी कंटिन्यू का प्रोसेस आता है, तो कंटिन्यू करते हैं। तब देखिए सेव का बटन आता है, सेव करेंगे तो इनवॉइस क्रिएट हो गई। तो अब इनवॉइस क्रिएशन के साथ साथ हमारी ई वे इनवॉइसिंग दोनों बन जाती है। देखिए कितनी क्विकली आपको ई वे इनवॉइसिंग बन गई। सो अगर कोई एरर होगी तो कैसे सॉफ्टवेयर में एरर आती है वैसे ही यहाँ पे भी एरर दिखेगी, डॉक्यूमेंट डेट और कोई एचएसएन का एंट्री नहीं है, एचएसएन इनवैलिड और जीएसटीएन इनवैलिड। तो इस तरीके से कुछ भी एरर होगी तो स्क्रीन पे आपको डिस्प्ले अपीयर होती है, डिस्प्ले में। तो फिर हमारे ईवे की जनरेशन होने के बाद हम इसको शेयर भी कर सकते हैं, ईवे हो इनवॉइसिंग हो। यहाँ से इसको टैप करेंगे, फिर हमारी कंसर्न पर्सन जो हमारी कस्टमर है उनको हम डायरेक्टली यहाँ से शेयर कर सकते हैं। तो ये ऐसा एक प्रोसेस हमने बनाया कि ये सबको यूज होता है इंडस्ट्री में।
सबको ई वे बिल तक ई वे बिल का ज़रूरत रहेगी, तो उन सबको ये फीचर काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो ज़रूर आप इसको आगे प्रमोट कर सकते हो, सो अग्रेसिवली प्रमोट कर सकते हो। आज के दिन काफ़ी रिक्वायर्ड थिंग है ये चीज़, मोबाइल से ई वे बिल जनरेशन का काम। तो देखिए इस तरीके से ई वे बिल का प्रिंट आउट निकाल के आता है। वैसे मैं अगर चाहता हूँ, मैं ई इनवॉइस का प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से प्रिंट ई वे बिल, अगर दोबारा मेरे को प्रिंट करना है तो दोबारा मैं ले सकता हूँ। तो कैसे भी सॉफ्टवेयर में हम दोबारा प्रिंट कर सकते हैं, वैसे मोबाइल फ़ोन से भी हम एक बार जनरेट करके 5 मिनट के बाद 10 मिनट के बाद आके दोबारा उसको प्रिंट कर सकता हूँ। ये देखिए अभी मैं ई इनवॉइस का प्रिंट ले रहा हूँ। ये देखिए इस तरीके से इनवॉइस का प्रिंट आउट आ जाती है। इसमें सब कुछ आएगा, सिस्टम में कैसे आएगा वैसे आएगा। और अगर ई वे बिल इनवॉइस का डिटेल्स आप यहाँ से कुछ चेक करना है, एडिट करना है, तो अगर जनरेट करने से पहले तो कर सकता है, नहीं तो बिल बना दिया, सेव कर लिया, थोड़ी देर के बाद आपको जनरेट करनी है तो ये भी पॉसिबल है। सो सिंक होने से पहले, जैसे आपका मोबाइल फ़ोन पे बिल बनाते हैं ना, वो डेटा सिस्टम के अंदर सिंक होने से पहले आपको ये हो पाएगा। सिंक होने के बाद आपको मोबाइल से मॉडिफाई नहीं कर सकते हो, मतलब जनरेट नहीं कर सकते हो। सिंक होने के बाद सिस्टम से ही करना पड़ेगा। ठीक है। इज इट पॉसिबल टू अप्रूव द सेल ऑर्डर वाइल आई एम ट्रैवलिंग? ये भी बढ़िया फीचर है। जैसे आप ट्रैवल करते हो, आप दुकान से बाहर रहते हो, तो आपके कंपनी के अंदर, आपके बिजनेस के अंदर कोई बंदा बिलिंग ऑपरेटर का बंदा होगा, तो उन्होंने कुछ हायर डिस्काउंट पे आइटम बेच दिया, आपको पता ही नहीं है वो कितने में बिल करा करके, तो ये दिक्कत होता है, प्राइसिंग वगैरह प्रॉब्लम करेगा, मतलब प्रॉब्लम होता है। तो अगर हम इस बार तो डिस्काउंट दे देते हैं गलती से, तो अगले बार तो आपको कस्टमर वही प्राइस पे मांगेगा। नॉट ओनली फॉर दिस, एक्चुअली मैनी सिनेरियो बनती है इसके पीछे, मैनी यूज केस बनती है। तो अब मैं यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल आपको दे दिया। तो इस तरीके से कुछ कारण हो सकता है, तो इसलिए आपको वाउचर अप्रूवल सिस्टम यहाँ पे एनेबल करके रख सकते हो, ताकि दुकान में और बिजनेस में आपका किसी ने अगर कोई एंट्री करेगा, तो एंट्री आपने अप्रूव करेंगे ना, तब भी वो पोस्टिंग हो पाएगा। तो ये अप्रूवल कहाँ से कर सकते हो? मोबाइल फ़ोन से कर सकते हो। तो सिस्टम पे तो पहले भी कर सकता था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप मोबाइल फ़ोन से आपको अप्रूव करना है, तो काफ़ी सिंपल तरीका बना गया है। तो ये भी आप देख सकते हैं। तो ये देखिए, मेरा मोबाइल फ़ोन के अंदर मैं जाऊँगा, यहाँ पे होम पे जाऊँगा। होम पे जाके यहाँ पे मोर का ऑप्शन है मेरे पास, लास्ट में एक बटन है मोर करके। सो इसमें देखिए वाउचर करके है, अप्रूवल एंड रिजेक्शन। यहाँ पे देखिए, मैंने होम पे जाऊँगा, होम पे जाके मोर, मोर पे अप्रूवल रिजेक्शन करके आती है। अप्रूवल रिजेक्शन में वाउचर अप्रूवल, पार्टी अप्रूवल, आइटम अप्रूवल, 3 ऑप्शन है। मैं फिलहाल वाउचर अप्रूवल ले रहा हूँ, और ये मेरा पार्टी है। इस पार्टी के एक वाउचर एंट्री पेंडिंग है। जैसे उन्होंने बिलिंग ऑपरेटर सिस्टम से बिल बनवाया था, लेकिन मैं बाहर हूँ, मैं चाहता हूँ इसको ओपन करके चेक करना है वो क्या किया है। अगर इनकेस मेरे को लग रही है इन्होंने ज़्यादा सस्ते पे बिल बनाया, मतलब डिस्काउंटेड प्राइस पे बिल बनाया है, मैं इसको स्ट्रेट अवे कैंसिल कर सकता हूँ। सो अभी मैं फिलहाल इसको कैंसिल करना है। जैसे एक सेकेंड ना, व्हाट्सएप प्रिंट इनवॉइसेस, वाउचर्स, रिजेक्टेड, पेंडिंग। सो मैंने अभी फिलहाल एक ही बनाया हूँ, तो एक ही आ रहा है। तो अगर मल्टीपल रहेगा तो आपको दिखाने के लिए यहाँ पे मैं मल्टीपल सेलेक्ट करके दिखा सकता था। इट्स ओके। सो 1 मैंने एंट्री किया हूँ, तो 1 एंट्री को मैं सेलेक्ट करूंगा और इसको मैं रिजेक्ट करूंगा। अब मेरा एंट्री रिजेक्ट हो गई। अब ये एंट्री रिजेक्ट हो गई। आगे ये एंट्री आपका पता है कहाँ पे दिखेगा? चेकलिस्ट के अंदर सॉफ्टवेयर में वाउचर अप्रूवल में दिखेगा। तो ये इस तरीके से प्रोसेस है। और हम ये भी कर सकते हैं कि वाउचर अप्रूवल किसको करना है। तो ये सॉफ्टवेयर के, जैसे सॉफ्टवेयर के अंदर हम डिफाइन कर सकते हैं। ये सब यहाँ से कर सकते हैं कॉन्फ़िगरेशंस पे, मैनेज यूज़र। अब ये देख सकते हैं, यह अगर हमारी यूज़र है, तो इस यूज़र ने अगर अप्रूव करना हो तो इसको एनेबल करके देना है, कैन अप्रूव एंड रिजेक्ट द मास्टर एंड वाउचर्स। ये ऑप्शन अगर यस होगी, तब भी इस यूज़र ने अप्रूव कर सकता है, इफ़ दे आर अ एडमिन यूज़र और सुपर यूज़र। अगर हो सकता है ये यूज़र कोई एंट्री अप्रूव नहीं करना हो, तो उसको डिसेबल करिए। ये सेटिंग्स यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। ठीक है। अप्रूवल रिजेक्शन का चीज आपको क्लियर हुआ होगा कि अप्रूवल क्या होता है, रिजेक्शन क्या होता है। तो हम इसको मोबाइल फोन से अभी फिलहाल कर सकते हैं। और कैन आई व्यू माई पेंडिंग ऑर्डर्स इवन व्हेन आई एम
अवे फ्रॉम द शॉप, ऑफ कोर्स। सो अगर आप चाहते हैं कि अगर मैं बाहर हूँ, मैं ऑर्डर लिया हूँ, तो कितनी ऑर्डर अभी तक पेंडिंग है वो देखना है। तो पेंडिंग ऑर्डर के बारे में जानकारी भी मोबाइल फ़ोन से रिपोर्ट आपको मिलेगी, तो इसको एक बार आप देख लीजिए। सो दिस इज़ माई कंपनी, यहाँ पे आपको ऑर्डर के रिलेटेड रिपोर्ट मिलेगा। जैसे अब ये देख सकते हो यहाँ पे, सो ओपन ऑर्डर कितना है, क्लोज ऑर्डर कितना है, पार्शली क्लोज्ड कितना है। अगर कस्टमर ने 100 क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस किया था, हमने उसको 50 क्वांटिटी हमने उनको दे दिया, मतलब पार्शली अगर होगा तो पार्शली क्लोज्ड है वो दिखेगा। यहाँ पे क्लोज ऑर्डर है तो वो दिखेगा। मतलब एक तरीके से आपको मोबाइल फ़ोन से ऑर्डर स्टेटमेंट्स का पूरा रिपोर्ट्स मिल जाती है। तो यहाँ पे डेट के अकॉर्डिंग इसको चेक कर सकते हैं, लास्ट ऑर्डर डेट के अकॉर्डिंग, ऑर्डर अमाउंट के अकॉर्डिंग, पार्टी के अकॉर्डिंग, अलग अलग सॉर्टिंग ऑप्शंस है। और यहाँ पे फिल्टरिंग भी दिया हुआ है, देखिए पार्टी नेम, ऑर्डर अमाउंट, ऑर्डर डेट के अकॉर्डिंग फिल्टर लगा सकते हैं। और डेट भी बदलना तो यहाँ पे टुडे का देख सकते हो, यस्टरडे का देख सकते हो, टुमारो, दिस वीक, लास्ट 7 डेज। सो अलग अलग तरीके से हमारे यहाँ पे फिल्टर्स, सॉर्टिंग सब कुछ अवेलेबल है। ठीक है। और अगर कभी कारणों से आप इस किसी को शेयर करना है, यहाँ से शेयरिंग भी बटन है दिया हुआ है, शेयरिंग कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑर्डर रिलेटेड रिपोर्ट। तो यहाँ पर आपको व्यू एंड शेयर पे ऑर्डर रिपोर्ट मिल जाती है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है। सो कैन आई क्रिएट अ न्यू पार्टी और आइटम मास्टर इंस्टेंटली व्हेन आई मीट अ न्यू क्लाइंट? ऑफ कोर्स। सो अगर आपको कस्टमर के प्लेस में जाओगे तो वहाँ पे एक मास्टर का नाम नहीं मिलेगा मोबाइल फ़ोन पे। हो सकता है कुछ कारणों से आपने क्रिएट नहीं करा है, लेकिन आपको पता है वो स्टॉक है आपके पास, गोडाउन पे है, लेकिन मोबाइल पे वो आइटम क्रिएट नहीं है। तो फिर आप क्या कर सकते हो, एक बार आपको नया आइटम बना सकते हो। सो ये आइटम क्रिएशन आपको यहाँ पर होगी, क्रिएट का ऑप्शन होगा ना, तो यहाँ पे होगी। फॉर एग्जाम्पल आइटम का नाम है, तो मैंने यहाँ पे क्रिएट करता हूँ पेप्सी 1 लीटर। सो ये हमारी आइटम है। ग्रुप हमने नॉर्मल सॉफ्टवेयर में कैसे लेते हो वैसे लेंगे। इस आइटम का यूनिट हम बॉटल्स लेते हैं। जीएसटी 28%, HSN कोड। सो HSN कोड, ये हमारी सेल प्राइस 58 रुपीज़। एडिशनल इंफॉर्मेशन कुछ होगा अगर, ये सब कुछ यहाँ पे डाल सकते हैं। MRP 85, परचेस प्राइस 50, मिनिमम सेल प्राइस, डिस्काउंट कितने में बिल करना चाहिए, ऑल्टरनेट यूनिट क्या रखनी है, बॉक्स रखनी है, केस रखनी है, और कन्वर्शन फैक्टर, बॉटल्स पर केस। यहाँ पे एक बॉक्स में 24 पीस आता है। तो ये हमने आइटम मास्टर बना दिया। अब ये आइटम मास्टर सॉफ्टवेयर में भी आएगा क्या? जरूर आएगा। अगर ये डेटा यहाँ से मोबाइल फ़ोन से सिस्टम पे सिंक होती है, तो यहाँ पे क्रिएट किया गया मास्टर वहाँ पे भी आ जाएगी। ठीक है। तो अगर यहाँ से आपको इसको दोबारा डिलीट करना है, तो सिंक होने से पहले, डिलीट नहीं, कैंसिल कर सकते हो सिंक होने से पहले। ठीक है। यहाँ पे अभी फिलहाल तो कोई बैलेंस नहीं है, बैलेंस फिलहाल नहीं है। अगर आपको कैंसिल करनी है तो यहाँ से कैंसिल कर सकते हो। एक सेकेंड, अनसिंक्ड लिस्ट, अब यहाँ से कैंसिल कर सकते हो। शेयर आइटम्स, ये देखिए कैंसिल नहीं है, इसमें तो डिलीट बटन दिया हुआ है, ये डिलीट करना है तो डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास फिल्टर होती है, वाउचर, पार्टी, आइटम्स। आइटम्स को डिलीट करना है तो आइटम्स लेके डिलीट करिए, वाउचर्स को डिलीट करना है तो वाउचर को लेके डिलीट करिए। क्रिएशन भी होगा, डिलीशन भी होगा, लेकिन ये सिंक होने से पहले ही डिलीट होता है, इससे पहले डिलीट नहीं होता है, मतलब सिंक होने के बाद में डिलीट नहीं होता है। दिस इज ऑल अबाउट क्रिएशन। सो नेक्स्ट देखिए, आई एम अ डिस्ट्रीब्यूटर, व्हेन आई गो टू कलेक्ट पेंडिंग पेमेंट्स फ्रॉम रिटेलर्स, कैन आई शेयर द रिसिप्ट विद द रिटेलर्स? ऑफ कोर्स। सो अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हो, आपको पता है डिस्ट्रीब्यूटर के बिजनेस में हम अभी तो डिलीवर कर देते हैं, शाम को जाके कलेक्शन करते हैं। तो कलेक्शन करने के वक्त अगर किसी रिटेलर ऑन द स्पॉट पेमेंट करेगा, तो हम उसको वहाँ से ही रिसिप्ट एंट्री कर सकते हैं और उनके साथ एक्नॉलेजमेंट भी शेयर कर सकते हैं। आपने देखा होगा कुछ साल पहले कैसे होता था, अभी भी चल रहा है कुछ इंडस्ट्री में, डिस्ट्रीब्यूटर ने तो कर रहा है, तो वहाँ पे जाके वो पेमेंट रिसीव करके वो एक्नॉलेजमेंट स्लिप होता था, उसको बिल के नीचे वो कट करके उनको दे के आता था। लेकिन अभी वैसे नहीं है, मोबाइल से पेमेंट रिसीव करिए, वहाँ से तुरंत उनको एक्नॉलेजमेंट दे दीजिए कि आपका पेमेंट रिसीव हुआ है करके शेयर कर दीजिए रिसिप्ट। तो ये काम काफ़ी सिंपल हो गई है मोबाइल फ़ोन के थ्रू।
तो ये देखते हैं कैसे करेंगे इसको। अगर मैं यहाँ से रिसिप्ट चढ़ाता हूँ कस्टमर का, रिसिप्ट एंट्री, पहले उनका नाम लेना पड़ेगा और उनका बैलेंस कितनी पेंडिंग है वो हमारे सामने दिखेगी। उसके बाद यहाँ पे अगर उन्होंने चेक दिया है तो पीडीसी चेक दिया है तो पीडीसी लेना है, रेगुलर चेक देना है तो रेगुलर देना है। उसके बाद यहाँ पे हम लेना है कि कैश पे पेमेंट किया है तो कैश लेंगे, चेक पे दिया हो तो बैंक लेंगे। उसके बाद हम पेमेंट रिसीव किए, कितना किया है, 10,000 का किया है। ये भी हम कर सकते हैं कि 10,000 रुपया किस बिल में एडजस्ट करनी है। सो पार्टी कहेगा सर मेरा वो जो एक बिल है ना 10,000 का उसको क्लियर कर दीजिए, तो फिर यहाँ से हम उसको एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं, बिल बाय बिल एडजस्टमेंट। तो ये हो गया। अगर इन केस आपको पता है जैसे डिस्ट्रीब्यूटर वाले के पास एक ऑफर ऐसा ऐसा होता है कि अगर क्रेडिट लिमिट दिया हुआ है, पार्टी को कहेगा सर आज पेमेंट करिए तो मैं एक्स्ट्रा 5% का डिस्काउंट देता हूँ। तो ऐसा केस होता है तो तब हम यहाँ पे एक्स्ट्रा डिस्काउंट देने के लिए एक प्रोविजन बनाया है कि डिस्काउंट डिटेल करके, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे सकते हो सीडी करके। तो यह हम यहाँ पे इस तरीके से रिसिप्ट एंट्री के अंदर पूरा एंटर कर सकते हैं। और किस सेल्समैन ने भी इसको कलेक्ट किया है उस सेल्समैन का नाम, सो सेल्समैन का नाम लेके भी हम रिसिप्ट एंट्री भी यहाँ पे चढ़ा सकते हैं। फिर अगर शेयर करना है तो यहाँ से तुरंत हम उस कस्टमर को एक्नॉलेजमेंट स्लिप शेयर कर सकते हैं, रिसिप्ट कॉपी। और एडिट करना है, गलती से मैंने एक जीरो ज़्यादा डाल दिया, 10,000 डालना था, मैं यहाँ पे एक जीरो डाल दिया ज़्यादा, तो फिर दोबारा इसको एडिट कर सकता हूँ। नहीं तो एडजस्ट बिल मैंने किया हूँ इसको डिलीट करना है तो डिलीट कर सकता हूँ। कोई दूसरा बिल पे एडजस्ट करना है तो कोई दूसरे बिल पे मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। सो नरेशन लिखना है तो नरेशन भी लिख सकता हूँ। तो ओवरऑल आप कोई एक तरीके से सिस्टम में यूज करते हो उससे भी बेहतर तरीके से आप यहाँ पे मोबाइल फोन से एंट्री वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पे द वाउचर हैज ऑलरेडी सिंक हुआ है तो इस वजह से कैंसिल नहीं हो रहा है, आई एम सॉरी। सो सिंक होने से पहले आपको एडिटिंग वगैरह कर सकते हो। आई एम ट्रैवलिंग एंड आई हैव मेड पेमेंट्स टू सप्लायर्स एंड आई रिकॉर्ड द पेमेंट ट्रांजैक्शन इमीडिएटली। सो अगर मैं चाहता हूँ, मैं ट्रैवलिंग पे हूँ, मैं किसी को इमरजेंसी कुछ था, मैंने कुछ पेमेंट ट्रांसफर कर दिया यूपीआई एप्लीकेशन से, तो फिर मैं दुकान मतलब ऑफिस में आके उसको पेमेंट एंट्री करने के बजाय मम्मी मोबाइल से कर सकता है क्या? बिल्कुल कर सकता है। ऑन द वे आपको अगर ट्रैवलिंग में हो, कोई घर पे हो, कुछ कहाँ पे भी हो, किसी को अगर पेमेंट दिया हो, इमीडिएटली आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये भी आपको एक तरीके से एडवांटेज है, क्योंकि कभी कभी हम उसको अकाउंटिंग का प्रॉपर एंट्री भूल जाते हैं तो फिर आपको मिसमैचिंग आ जाता है। अगर आप ऑन द स्पॉट उसको हाथ ही हाथ आपको उसको एंट्री करना है तो मोबाइल ऐप से कर लीजिए, ताकि आपको कोई अकाउंट के अंदर कोई डिस्क्रिपेंसी ना आए। तो देखते हैं कैसे करें। देखिए पेमेंट एंट्री का प्रोविजन है यहाँ पे। अगर मैं एक बंदा था उनको मैं पेमेंट कर दिया, फॉर एग्जाम्पल सप्लायर ही मान लेंगे, सप्लायर है श्री नवरत्न प्रिंटर, मैंने उनसे कुछ प्रिंटर के कुछ आइटम्स खरीद लिया था, प्रिंटर हार्डवेयर आइटम्स खरीद लिया था कंप्यूटर के ओरिएंटेड। तो यहाँ पे उनका नाम आ गया। फिर मैं उनको किस तरीके से पेमेंट करा है, यूपीआई से करा हूँ, बैंक से पैसा कट हुआ है तो ये यूपीआई करके यहाँ पे ले रहा हूँ यूपीआई। और इसका ट्रांजैक्शन आईडी कुछ रिकॉर्ड करना है तो वो भी कर सकते हैं काफ़ी इजीली, ट्रांजैक्शन आईडी। इसके बाद यहाँ पर हमने अमाउंट डाल देते हैं 10,000 रुपया। मैं उनका 10,000 रुपया दिया हूँ और किस बिल के अगेंस्ट दिया हूँ। अगर हो सकता है उनका बिल यहाँ पे नहीं है, वो मेरा एक्सपेंस है तो यहाँ पे नहीं है बिल, तो उसको हम स्किप करेंगे फिलहाल। बाद में हम इसको डायरेक्टली नरेशन गिरेशन ये सब कुछ डाल के सेव कर देते हैं। देखिए कितनी सिंपल तरीके से आप बिल का वो जो पेमेंट एंट्री आप यहाँ पे कर सकते हैं। एंट्री के करने से बिना आपको इसका रिपोर्ट भी मिल जाता है कि आपने कितने लोगों को पेमेंट दिया हो, उसका डे बुक में भी जानकारी मिल जाती है ऑब्वियसली। तो कितने लोगों को पेमेंट दिया है, कितने लोगों के पेमेंट आया है, सेल्स कितना किया, वो डे बुक में तो ऑब्वियसली मिल जाती है। फिर इसके बावजूद आपको यहाँ पे देख सकते हैं, तो पार्टी के लेजर अगर देखना है तो पार्टी की लेजर यहाँ से मिलेगी। कल के दिन मैं देखना चाहता हूँ उस पार्टी का लेजर स्टेटमेंट, तो यहाँ पर जाके मैं देखूंगा। सो पूरा डिटेल यहाँ पे मिल जाती है। अब ये डेटा सिंक नहीं हुआ है इस वजह से वो शो नहीं कर रहे हैं। अब ये देख सकते हैं यहाँ पे नवरत्न प्रिंटर्स 10,000। सो इनको मैंने अभी पेमेंट किया आपके सामने तो यहाँ पे दिखेगा। तो दिस इज हाउ यू कैन मैनेज योर पेमेंट्स, receipts and everything from Busy mobile application. Can my sales team share the estimated bills to the customers from the field? Of course.
सो ये हम शेयर कर सकते हैं मोबाइल फ़ोन से। अगर हमने कोटेशन करते हैं, कोटेशन के बाद अगर हम उनको कस्टमर को एक्नॉलेजमेंट देना है कि कोटेशन का कॉपी देना है, तो ये हम बिजी से शेयर भी कर सकते हैं, एंट्री भी कर सकते हैं। कोटेशन एंट्री आपको दिखा दूंगा एक बार। ये देखिए कोटेशन करके दिया हुआ है। अब ये समझना है, जैसे कोटेशन का एंट्री कभी कभी यहाँ पे शो नहीं करेगा। शो इसलिए नहीं करेगा, उस यूज़र के पास उसका परमिशन अलो नहीं है। हो सकता है मोबाइल ऐप का यूज़र हमने बनाया है, उस यूज़र को कोटेशन एंट्री का ऑप्शन हमने एनेबल नहीं करेंगे, तब उनको वो नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे कुछ मोबाइल फ़ोन से कुछ हम एनेबल डिसेबल नहीं कर सकते, वो सिस्टम से करना पड़ेगा, बिजी से करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने अभी एक कोटेशन कर रहा हूँ, भी हमें सेव किया। अब हमारी कोटेशन बन गई। अब ये कोटेशन हम अगर कस्टमर को शेयर करना है, तो यहाँ पे तुरंत हम मेल, व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल के थ्रू हम शेयर कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट कोटेशन। अगर प्रिंट भी करनी है तो हमने पहले ही डिस्कस किया था, प्रिंट करने के लिए भी आपके पास ऑप्शन है प्रिंटिंग का। ब्लूटूथ पोर्टेबल प्रिंटर है अगर आपके पास, तो कर सकते हो। कैन आई ट्रैक रियल टाइम सेल्स एंड इन्वेंट्री अपडेट्स फ्रॉम माई होम? ऑफ कोर्स। सो अगर आपको घर पे बैठ के आपके दुकान के अंदर क्या हो रही है, कितनी बिजनेस हो गया, कितनी आउटस्टैंडिंग है, पूरा जानना है, स्टॉक जानना है, सब कुछ जान सकते हो। ये मोबाइल फ़ोन के अंदर आपको काफ़ी सारे रिपोर्ट्स यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्टॉक के रिलेटेड चेक करनी है तो स्टॉक के रिलेटेड आपको कितनी स्टॉक वैल्यू है, कितनी यूनिट है यहाँ पे, सॉरी स्टॉक वैल्यू नहीं है, स्टॉक यूनिट आपको दिखेगा, इतनी यूनिट्स आपके पास है करके, इतनी इतनी आइटम्स। फिर आपको यहाँ पे स्टॉक स्टेटस का एक और रिपोर्ट है, देखिए स्टॉक स्टेटस का, आउट ऑफ स्टॉक कितनी है, इन स्टॉक कितनी है, सब कुछ देख सकते हो। और अमाउंट रिसीवेबल जानना है, अगर पार्टी की आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल कितनी है, कौन सी पार्टी का कितनी है, उसको सॉर्ट भी कर सकते हैं, अमाउंट वाइज सॉर्टिंग, पार्टी वाइज सॉर्टिंग, अमाउंट इज ग्रेटर देन 10,000 रुपया, तो ऐसा फिल्टर भी लगा सकते हो। 10,000 रुपये से ज़्यादा अमाउंट है तो वो दिखेगा। और यहाँ पे सॉर्टिंग आपको पार्टी नाम के अकॉर्डिंग, अमाउंट के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग है, डेट के अकॉर्डिंग आप इसको चूज कर सकते हैं, कब से कब तक आपको रिपोर्ट चेक करना है उसका डेट बता दीजिए, ताकि उसी डेट का ट्रांजैक्शन यहाँ पे रिसीवेबल्स दिख जाती है। और इसके बिना बिल रिसीवेबल भी है, कितनी बिल पेंडिंग है, वो सारे बिल का बिल ड्यूस यहाँ पे दिखेगा पार्टी नाम के अकॉर्डिंग। तो फिर यहाँ पे आपको ये भी मिलेगी कि डे बुक, और व्यू ऑल करने से काफ़ी सारे और रिपोर्ट मिलेगी। ट्रायल बैलेंस चेक करना है, पार्टी की डेबिट क्रेडिट बैलेंसेस यहाँ पे इस तरीके से दिखेगा। और यहाँ पे देखिए टी शेप में आपको डेबिट क्रेडिट दोनों बैलेंसेस नीचे दिख रहा है। सिस्टम में देखते हो ना टी फॉर्मेट के अंदर, तो वो यहाँ पे भी दिखेगा। और ये रिपोर्ट को अगर शेयर करनी है कंसर्न टीम मेंबर से और एनीवन, तो यहाँ से शेयर कर सकते हैं। सो ओवरऑल आपको सब कुछ मिलेगा यहाँ पे, पेंडिंग ऑर्डर, पेंडिंग चलन, इनका जानकारी भी यहाँ पे मिलेगा। पेंडिंग ऑर्डर है तो पेंडिंग ऑर्डर देख सकते हैं, और पेंडिंग चलन, डिलीवरी चलन पेंडिंग है वो देख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, आइटम वाइज टॉप रिपोर्ट, कौन से आइटम ज़्यादा सेल हुआ है और कौन से आइटम ज़्यादा परचेज हुआ है, तो टॉप आइटम्स आपको यहाँ पे लिस्ट करेगा। दिस ऑल आर अवेलेबल। सो आप घर पे बैठ के आपके पूरा प्रोसेस, मतलब पूरा रिपोर्ट आप मोबाइल से जान सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगी, मोबाइल ऐप को इंस्टॉल करके, मोबाइल ऐप को कॉन्फ़िगर करके एक बार रखना पड़ेगा, तब भी जाके ये सब कुछ आपको देख पाओगे। सो ये आपको ऐप स्टोर, प्ले स्टोर दोनों के लिए कंपैटिबल एप्लीकेशन है, तो इसको ज़रूर आपको इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हो। इसमें काफ़ी सारे एडवांटेजेस है यूज़र को। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, सम कस्टमर्स हैव आउटस्टैंडिंग बैलेंस, कैन आई सेंड द पेमेंट रिमाइंडर्स थ्रू मोबाइल? ऑफ कोर्स। सो मोबाइल से ही आपको पेमेंट रिमाइंडर भेज सकते हैं। अगर मान के चलेंगे एक पार्टी का लेजर हम ओपन करेंगे, यहाँ से पार्टी का लेजर ओपन करेंगे, अमाउंट रिसीवेबल और बिल रिसीवेबल ये वाली हम ओपन करेंगे। आज़ाद ट्रेडर्स ये वाली पार्टी है, इनका देखिए ओवरड्यू हो चुका है, इतनी सारे बिल ओवरड्यू हुआ है। अब ये ओवरड्यू बिल है, इनके रिलेटेड उनको रिमाइंडर देनी है, तो यहाँ पर देखिए शेयर का ऑप्शन है, तो शेयर पे आप जा सकते हो। शेयर पे जाके उसको ये सारे इन्फॉर्मेशन उनको व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप पे ईमेल पे भेज सकते हो।
और अगर व्यू लेजर करते हो तो उसका लेजर स्टेटमेंट आ जाएगी, उसको भी आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, ताकि उनको पेमेंट फॉलो अप करने के लिए आपको काफ़ी इजी हो जाएगी। और अमाउंट रिसीवेबल हम देखते हैं। अमाउंट रिसीवेबल देखिए, अमाउंट रिसीवेबल रिपोर्ट इंडिविजुअल पार्टी का भी चेक करें, नहीं तो सबका भी चेक करें, तो ये यहाँ से आपको हो पाएगी। कैन आई रिस्ट्रिक्ट सम यूजर फ्रॉम सीइंग माई फाइनेंशियल डेटा ऑन मोबाइल? ऑफ कोर्स, अगर यूजर आपको क्रिएट करके यूजर को परमिशंस अलो डिसअलो करना है तो ये बिजी का सॉफ्टवेयर में ही फंक्शनलिटी दिया हुआ है। आप यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में जाके मैनेज यूज़र में जा सकते हो। मैनेज यूज़र में जाएंगे तो आपको ये देखिए, यूज़र क्या देखना है उसको अलो करिए, क्या नहीं देखना है उसको डिसअलो करिए। सो अलो डिसअलो का ऑप्शन है, तो किस ऑप्शन को आप अलो करते हो वो मोबाइल फ़ोन पे दिखेगी, किस ऑप्शन को आप डिसअलो करते हो, डिसेबल करते हो, तो वो मोबाइल फ़ोन पे नहीं दिखेगा, लेकिन ये सेटिंग्स हमारे सिस्टम में होगा। और अगर किस यूज़र के पास राइट्स नहीं है वो कुछ नहीं देख सकता है। ठीक है, इफ a transaction is done by mistake can we edit or cancel the transaction through mobile? सो ये हम कर सकते हैं कैंसलेशन एडिट वगैरह। तो मैंने आपको दिखाया भी था। अगर हमने एक एंट्री कर लिया, वो एंट्री अभी तक सिंक नहीं हुआ है तो फिर मैं उसको कैंसिल कर सकता हूँ। अनसिंक लिस्ट करके हो गई, सो अनसिंक लिस्ट के अंदर वो आपको दिखेगा। फिलहाल सब कुछ सिंक हो चुकी है। अगर इफ इन केस कोई डेटा यहाँ पे बचते हैं तो यहाँ से मैं उसको कैंसिल और डिलीट कर सकता हूँ। आइटम हो तो डिलीट होगा, वाउचर हो तो कैंसिल होगा। इज माई बिजनेस डेटा सेफ इफ माई फोन गेट लॉस्ट और स्टोलन? ऑफ कोर्स, आपके बिजनेस डेटा काफ़ी सिक्योर रहती है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन में हम कुछ कुछ नहीं स्टोर करते हैं। हम स्टोर करते हैं हमारी सिस्टम के अंदर। क्योंकि देखिए, आप डेस्कटॉप यूज़र हो और क्लाउड यूज़र हो, ऑनलाइन यूज़र हो, दोनों हो, तो दोनों के लिए मोबाइल ऐप कंपैटिबल है। अगर मोबाइल से हम कुछ ना कुछ एंट्री करते हैं और डेटा जाके मोबाइल में स्टोर नहीं होता है, वो इंक्रीमेंटली डेटा जाके मतलब क्लाउड में स्टोर होता है, क्लाउड से वो जाके स्टॉप के अंदर सिंक्रोनाइज होता है। तो ये मीडिएटर जैसे हमारी सर्वर है, वो मीडिएटर है। तो इसलिए आपका डेटा फ़ोन में कोई भी डेटा स्टोर नहीं होगी, तो इसलिए आपको चिंता नहीं है कि आपका डेटा चोरी मतलब मिस हो जाता है और मोबाइल फ़ोन लॉस्ट हो जाएगा तो क्या करेंगे, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है। तो ये प्योरली क्लाउड के जैसे ही चलता है, क्लाउड बेस्ड आपका मोबाइल ऐप हो ना, उसी जैसे आपको एक यूज़ कर सकते हो। इसमें डेटा के रिलेटेड कोई कंसर्न नहीं आती है। ठीक है, और अभी अगर नेक्स्ट लेवल फंक्शंस के बारे में बात करते हो तो देखिए, अट्रैक्टिव होम स्क्रीन है। अट्रैक्टिव होम स्क्रीन दिया हुआ है, स्मार्ट क्लीन एंड बिल्ड फॉर स्पीड पर्पस के लिए। तो ये अट्रैक्टिव मतलब ये इजी टू यूज़ है। अगर आप फर्स्ट टाइम भी यूज़ करते हो तो आपको पता चलता है कि इसमें क्या ऑप्शन है, क्या है, वो आप देख के समझ सकते हो। फिर इजी मेनू प्रोवाइड किया गया है बिजनेस के अकॉर्डिंग। तो एवरीथिंग आपको जस्ट टैप में मिल जाएगा। एक टैप करने से आप वो फंक्शन आपको बिजी मोबाइल ऐप में काम करता है। और वॉइस सर्च का फंक्शन दिया हुआ है। सो वॉइस के थ्रू आपको आइटम का सर्च कर सकते हो। आर यू ऑन ट्रैवल और समटाइम यू आर इन आउटसाइड। सो आपको रात में ऐसा कुछ यूज़ करते हो, बिलिंग करना है तो रात में तो आपको दिक्कत होती है, तो इसलिए वॉइस के थ्रू आप सर्च कर सकते हो। सो स्पीक इट, फाइंड इट, बिल इट। अगर कोई आइटम आपको नहीं मिल रहा होगा ड्रॉप डाउन के अंदर तो उसको वॉइस के थ्रू सर्च करिए। सो रिसेंटली व्यूड रिपोर्ट का जानकारी भी मिलेगी आपको। जैसे लास्ट रिपोर्ट क्या आपने देखा है उसको जस्ट टैप करके दोबारा उसको व्यू कर सकते हो। एडवांस डेट सिलेक्शन का प्रोविजन है। जैसे आपको डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, फ्रॉम डेट टू डेट फ्लेक्सिबिलिटी है। तो ये आपको डेट सेलेक्ट करके रिपोर्ट को फिल्टराइज कर सकते हो। डेली ट्रांजैक्शन समरी आपको मिलेगा। जैसे आपका बिजनेस के बारे में समझने के लिए डेली ट्रांजैक्शन समरी देखनी होगी, तो ये आपको उस दिन का पूरा समरी दिखेगा, क्या क्या हुआ है करके। तो ये मोबाइल फ़ोन से आपको समझ सकता हो। और बारकोड से स्कैन और क्यूआर कोड से स्कैनिंग भी कर सकते हो आइटम को। तो अगर इजीली आइटम को आइडेंटिफाई करनी है तो बिजी मोबाइल ऐप के जैसे बिलिंग के स्टेज आता है, वहाँ पे एक बारकोड का ऑप्शन है, उसको क्लिक करिए। एक बार मैं दिखा भी दूंगा आपको। ये देखिए, ये अभी अगर हम बिल बनाते हैं, ये हमारी इनवॉइस एंट्री है। इसमें मैंने बताया था वॉइस सर्चिंग। ये जो वॉइस का ऑप्शन है,
देखिए वॉइस, यहाँ पे माइक का ऑप्शन है, उसको माइक को क्लिक करिए, फिर आपको क्या चाहिए उसको बता सकते हो, कोको कोला ऐसा करके बता सकते हो, तो वो आपको यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये रहा। फिर हम अगर बिल करनी है तो ऐड आइटम्स लेते हैं। ऐड आइटम्स को लेके ये हमारी बिलिंग के टाइम पे बारकोड को स्कैन कर सकते हैं। सो आइटम यहाँ पे आइडेंटिफाई हो जाएगी। सो ये प्रोसेस भी हम बिजी से ही मैनेज कर पाएंगे। तो जस्ट स्कैन एंड गो, नो टाइपिंग इज नीडेड। ओके, सो मैनेज मल्टीपल कंपनीज। इफ सपोज आपके पास मल्टीपल कंपनी भी हो सकता है, सो एक ही डेटाबेस में तो मल्टीपल कंपनीज भी इसमें रन कर सकते हैं। स्विच बिजनेसेस लाइक अ बॉस एनी टाइम एनीवेयर। ठीक है, सो इफ इन केस आपको मोबाइल ऐप के रिलेटेड कुछ क्वेरीज होगी, कोई क्वेश्चंस होगी, कोई कॉम्प्लिकेशंस होगी, तो आप हमसे बात भी कर सकते हैं। ये जो नंबर प्रोवाइड किया गया है स्क्रीन पे, 8282828282 5 टाइम्स। एंड इवन यू कैन राइट द मेल टू अस support@busy.in पे मेल करके भी आपको उसका आंसर और उसका सॉल्यूशन ले सकते हैं। सो ये था आज के सेशन का टॉपिक। और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस और क्वेरीज प्लीज़ लेट अस नो। सो आपके क्वेश्चंस को आप यहाँ पे एड्रेस करिए ताकि आपको मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ।